तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन को, जो 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक पार्ट है। सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म उन सभी सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करता है जो उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं और जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट, अगले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को। तो इसमें से फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये देखने को मिलता है ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया में। तो ये ऑटोट्रॉफ्स अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है उसको देखते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर their organic food from simple inorganic matter like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हम ये देखते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस का सबसे मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, और प्लांट में जो एक्सेस में ग्लूकोज रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये वैसे ही होगा जैसे कि हमारी बॉडी में एक्सेस में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब बेसिक इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस के समय सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर तीसरा स्टेप होगा, इसमें वाटर का फोटोलाइसिस होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। फिर उसी हाइड्रोजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। हम ये देखते हैं कि इन स्टेप्स का एक के बाद एक होना जरूरी नहीं होता। जैसे कि डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस या ओपेंशिया या नागफनी, जिनमें स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में प्लांट के अंदर एंटर होते हैं और एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, जिसके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैलिक एसिड है। दिन के समय लाइट एनर्जी अवेलेबल होने पर यह मैलिक एसिड वापस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पहला रॉ मटेरियल होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें लाइट को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी पाई जाती है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। ये क्लोरोफिल फर्स्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जो लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर ग्रीन कलर की डॉट्स के फॉर्म में दिखाई देता है। फिर अगला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है। तो अभी स्टोमेटा क्या है? तो लीफ के सरफेस में पाए जाने वाले माइन्यूट पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस के दौरान लार्ज अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर हम ये देखते हैं कि इन स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन के दौरान लार्ज अमाउंट में वाटर का लॉस भी होता है। इसलिए जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, मतलब नाइट के समय जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं रहती, तब ये स्टोमेटा बंद कर दिए जाते हैं। इस स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम गार्ड सेल करता है। तो गार्ड सेल है क्या चीज? जो स्टोमेटा है उसके चारों तरफ दो किडनी शेप्ड स्पेशल टाइप की एपिडर्मल सेल्स पाई जाती है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि स्टोमेटा गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कैसे करता है। तो जब आसपास की सेल से वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है तो गार्ड सेल टर्सिड हो जाती है।
मतलब फूल जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। फिर अगले रॉ मटेरियल्स को देखते हैं तो वह है वाटर और मिनरल्स। तो प्लांट वाटर को अपने रूट के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ प्लांट को अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए और भी बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा की। तो इन न्यूट्रिएंट्स को भी प्लांट अपने रूट के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन और जो दूसरे कंपाउंड हैं उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो प्लांट इस नाइट्रोजन को सॉइल से इनऑर्गेनिक नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इसको प्रिपेयर करने का काम बैक्टीरिया करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम, जिसका एग्जांपल हम जानते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में या ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करने का काम करता है।